नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज कई दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। वजह ये थी कि हम लोग गुजरात घूम रहे थे और कोशिश थी कि गुजरात मॉडल क्या है उसको इस बार गांव में देखा जाए, क्योंकि टेलीविजन अखबार जो है वो आपको शहरों में जाते हैं, वो लोग शहर की चकाचौंध दिखाते हैं, लेकिन गांव समाज में क्या हो रहा है ये बड़ा लॉजिक बात है, क्योंकि ज्यादातर बहुजन समाज के जो लोग हैं वो गांव समाज में ही रहते हैं। तो हम लोग की कोशिश थी कि आपको गांव समाज से ही पूरी रिपोर्ट दिखाई जाए। गुजरात चुनाव में क्या होगा ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले खबर यूपीएससी उत्तर प्रदेश की है। पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की वैकेंसी आई। 15 सीटें निकली थी। आपको पता है 15 सीट थी, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीटें अनरिजर्व, मतलब जनरल के खाते में गया है। सोचिए, जनरल के खाते में, उसमें सुनिए, स्नेहलता सिंह, राम अवतार सिंह, प्रशांत सोनी, अल्पना पांडे, उत्कर्ष त्रिपाठी, प्रेम चंद्र मिश्रा, अविनाश सिंह, दीपक मिश्रा, शशि कुमार, और एक गया है ओबीसी के खाते में, श्याम। और ईवीएस में एक गया है ओम राव। कौन होंगे आपको पता है, महादेवी त्रिपाठी फिर जनरल में है, और 3 एससी में गया है। तो सोचिए, ओबीसी के लोग जिनकी आबादी 50 से 55% है, जो हिंदुत्व का फुट सोल्जर है, झंडा उठाते हैं, उनको 17 में से सिर्फ 1 सीटें दी गई हैं। लेकिन आपका नेता कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अब उनको नेता चुन रहे हैं जिनको कोई सामाजिक समझ ही नहीं है। आप लोग दिलीप मंडल को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कीजिए और इस खबर को देखिए कि 17 में सिर्फ 1 ओबीसी। मैं ये खबर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं आ रहा हूं गुजरात। इस देश में सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति ओबीसी की खराब हो रही है और किसान जातियों की खराब हो रही है। आप सोचिए, इसमें कोई जाट गुर्जर नहीं है। यूपी में ओबीसी कैटेगरी में जाट और गुर्जर भी आते हैं, वो भी नहीं है। न कोई, सोचिए आप कल्पना कीजिए, न कोई कुर्मी है, न यादव है, न पटेल है। तमाम ओबीसी की 4000 जातियां, इसमें से सिर्फ 1 को नौकरी मिली है। बाकी जनरल कम्युनिटी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट को 3 मिला है। अब आप कल्पना कीजिए, ओबीसी के लोग सोचिए कि 17 में से 3 एससी, 1 ओबीसी, 1 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आपका सीट कौन खा रहा है? एससी तो नहीं खा रहा है, एसटी भी नहीं खा रहा है, ओबीसी का कौन खा रहा है वो बताइए। गुजरात में भी कमोबेश वही स्थिति है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति ओबीसी की है, क्योंकि उसके नेता इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। शेड्यूल ट्राइब की स्थिति खराब है, शेड्यूल कास्ट के लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, अगर एससी एसटी ओबीसी के नेता अवेयर होते, कम से कम ओबीसी के नेता, तो इसको लेकर आंदोलन चल जाता। 69,000 शिक्षक भर्ती में इसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। अब बताइए कि कौन जस्टिफाई, जो गुर्जर और जाट ये सब ओबीसी कम्युनिटी में आते हैं। यूपी में 1 को नौकरी नहीं मिल रही है। सबसे ज्यादा हिंदुत्व का घंटा बजाते हैं ये लोग। दिलीप मंडल लिखते हैं 15 में से 1 सीट ओबीसी को, 11 सीट सवर्णों को। ओबीसी आरक्षण का शमशान घाट है, लेकिन ओबीसी नेता है कि मुंह में दही जमाए बैठे हैं। ओबीसी से कह दिया कि घंटा जोर जोर से बजाएं। मां योगी आदित्यनाथ जातिवादी प्रशासन चला रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हो चुका है। तो हमारा क्या, हमारी कोशिश है कि जो ये सब तमाम खबरें हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। अब बात गुजरात चुनाव की। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, आपको गुजरात चुनाव का मैं कुछ डेटा देना चाहता हूं, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीट 2002 में 127 सीटें जीती थी बीजेपी ने। 2007 में 117 सीटें जीती, 2012 में 115 और 2017 में 99 सीटें बीजेपी ने जीती है। 2002 में गोधरा के समय 127 सीटें आई थी, 2007 में 117, 2012 में 115 और 2017 में 99। अब गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट 2002 में 51, 2007 में 59, 2012 में 61 और 2017 में 77 सीटें जीती है। और इस बार बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है।
अब अंदाजा लगा लीजिए कि गुजरात में क्या होगा। लेकिन मोर्चे पर टीवी अखबार को लगा दिया गया है कि आप माहौल बनाइए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन लोगों में बहुत नाराजगी, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो या पिछड़ा समाज के लोग हो, गुजरात में ज्यादातर लोग SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग 12 से 15 हजार रुपए मजदूर बना दिए गए हैं। एजुकेशन कोलैप्स है, बस ये स्थिति है। यहाँ का जो बिजनेस वर्ग है वो बिजनेस कर रहा है, उसकी ठीक है। 50% पटेलों की भी आर्थिक स्थिति ठीक है क्योंकि उनके पास जमीन है, लेकिन जो किसान रह गए हैं उनकी स्थिति बहुत खराब हो रही है। तो ये लबोलुआब था और यही मेरा आकलन है कि लगातार सीटें कम हो। लेकिन इस बार जब ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो स्थिति बहुत ज्यादा, सोचिए, स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। लोगों की गरीबी, लाचारी, बेबसी, एजुकेशन खत्म है और लोग 12,000 15,000 पर गुजारा करने के लिए मजबूर हैं। और उसके बाद पॉलिटिकल चुप्पी बहुत ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में लोग नहीं बोलते हैं, शहरों में भी नहीं बोलते हैं, लेकिन अमित शाह, मोदी और बीजेपी के लिए, लेकिन जैसे ही आप कैमरा बंद करेंगे लोग आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। महंगाई है, पानी नहीं है, किस तरह से वो बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, एजुकेशन ठप है। तो सबसे ज्यादा गुजरात में एजुकेशन में SC ST OBC की भागीदारी जो है वो धीरे धीरे घट गई है। तो ये सोशल मीडिया, ये सबसे बड़ी खबर बता रहा था गुजरात में आंकड़े के हिसाब से। बाकी आप समझिए कि 2002 से 2014 तक, 2 से 2017 तक बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है, कांग्रेस का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। इस बार कुछ इसी तरह के नतीजे आपको चौंकाने वाले होंगे। लेकिन बीजेपी यहां कई लेवल पर चुनाव लड़ती है, कई तरह के मैनेजमेंट स्किल्स हैं उनके पास। और दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था, दिल्ली में जो तमाम पत्रकार जो बीजेपी से सवाल पूछते हैं, जिस तरह का डर है, सोचिए गुजरात में 27 साल से बीजेपी है। तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात के लोग कैसे सोचते होंगे। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा है, लेकिन वो कैमरे पर आकर नहीं कहते हैं। एक डर है, संशय है कि अगर हम बोलेंगे तो मेरा क्या होगा। तो ये सोशल मीडिया की सबसे, इस समय गुजरात की सबसे बड़ी खबर थी। बाकी टीवी अखबार को लगा दिया गया है। और सोचिए OBC की क्या हालत होगी। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है। और आपने आज दिन भर एक खबर देखी होगी, किस तरह से एक विकास नाम का हिंदू लड़का था, उसने मुस्लिम बोलकर 35 टुकड़े का समर्थन कर दिया था। टीवी अखबार ने खबर चलाया, जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि वो हिंदू है। उसी तरह से एक और खबर है आज, तो लगातार हिंदू मुस्लिम की खबरें चलेगी। अभी सेना का इस्तेमाल होगा, POK पर एक सेना का बयान आता है। हम सब लोग भारत की सेना के साथ, हम तो चाह रहे हैं कि POK पर भी कब्जा हो, अक्साई चीन पर भी कब्जा हो। लेकिन सवाल है कि चुनाव के समय ही ये सारी चीजें होती है, इससे लोग शक पैदा होता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश का कोई भी नागरिक भारत के सेना के खिलाफ नहीं है, हम सब सम्मान करते हैं। लेकिन सेना का लगातार राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था गलवान घाटी के बाद कि न कोई घुसा है, न घुसेगा, न घुसा था, वो भी सेना का अपमान था। मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी बहुत तरीके से राजनीति करती है और राष्ट्रवाद का जो पूरा जो आडंबर है वो रचती है। राष्ट्रवाद में राष्ट्र है, आदमी नहीं है। तो ये लगातार मीडिया के जरिए हिंदू मुस्लिम और राष्ट्रवाद का छौंक देने की कोशिश है। लेकिन इस बार गुजरात के लोग बिल्कुल नकार रहे हैं। गुजरात में बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, राष्ट्रवाद का भी असर नहीं पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ये सब चुनाव जीतने के लिए करती है। आज तो हद ही हो गया। यूपी में एक मंदिर में तोड़फोड़ कर दी गई और पता चला हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करने के लिए हिंदू युवक ने तोड़ दी मंदिर की मूर्तियां। यूपी के मेरठ के मंदिर में आज सुबह। तो ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है, ये देखिए। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं और सावधान रहिए इस तरह के। और जो आरोपी है उनका नाम है, मैं आपको आरोपी का नाम पढ़ के बता रहा हूं। आरोपी का नाम है राजू उपाध्याय।
जिनको पकड़ भी लिया गया है। और सोचिए, जिस टीवी अखबार में दारू घोटाले की बात की जा रही थी, पुलिस ने मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं डाला है चार्जशीट में। तो ये सोशल मीडिया पर खबर बता रहा था। और आपको आज पता है, आज गोदी मीडिया का एक चैनल हमेशा के लिए बंद हो गया है। एक झटके में 300 लोग बेरोजगार हो गए हैं। नोएडा में एक चैनल बंद हो गया है, उसमें 300 पत्रकार बेरोजगार हो गए हैं। ज्यादातर पत्रकार जो है नोएडा में वो सवर्ण समाज के लोग हैं। और तो ये सवाल सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा वायरल है। और दिलीप मंडल एक सवाल छोड़ते हैं आपके लिए। एससी और एसटी की जितनी आबादी है उतना कोटा मिल गया। सवर्णों की आबादी 10% है, उनको 10% ईवीएस मिल गया। ओबीसी ने इनमें से किसी का विरोध नहीं किया, न बसें जलाई, न ट्रेन रोकी, न दाह किया। लेकिन ओबीसी को आबादी के हिसाब से देने की बात आते ही सवर्ण बुद्धिजीवियों को दौरे क्यों पड़ने लगते हैं। तो सोचिए कि आज भी तमाम राज्यों में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जबकि उसकी आबादी 50% से ज्यादा है। सवाल है कि ये लोग अपने हक अधिकार के लिए कब बोलेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।